नमस्कार। मैं शैलेश कुमार दुबे। आप लोग जानते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज हम बात करते हैं जीटीए के बारे में। कुछ चीज़ें हैं जीटीए के बारे में जो कि हमारे पास कुछ क्वेरी आई, तो उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कुछ क्वेरी जो आई हैं वो मैं देख रहा हूँ और आपको उसका आंसर भी करना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने क्वेरी किया है उनके लिए यूज़फुल होगा, और जिन लोगों ने क्वेरी नहीं किया उन लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। अब लोगों का था कि जीटीए में कंफ्यूजन है कि पहली बात तो जीटीए है क्या। जीटीए का फुल फॉर्म गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है, और ये और ट्रांसपोर्ट जो किए जाते हैं, जो और ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे अंतर क्या है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कहा गया है कि ऐसी एजेंसी जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के बिजनेस में इन्वॉल्व हो और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड करती हो, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करती हो। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो फुलफिल करती हैं वही जो है जीटीए। तो पहला क्राइटेरिया कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, वो जो ट्रांसपोर्ट करती हो एजेंसी या जो भी कंपनी है, फर्म है, वो बाय रोड, मतलब कि ट्रक से वगैरह वगैरह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हो। और तीसरा कंडीशन है कि वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता हो। अब दो चीज़ें तो समझ में आ गई कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में होना चाहिए और बाय रोड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट क्या है? कंसाइनमेंट नोट कोई अदर चीज़ नहीं है, दैट इज ओनली द बिल्टी विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रांसपोर्टर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द ट्रांसपोर्ट। से फॉर एग्जांपल, मुझे कोई गुड्स भेजना है, कहीं पे भी भेजना है, दिल्ली से मुंबई भेजना है, तो मैं एक जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पकड़ता हूँ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। अब जब मैं उसको करता हूँ तो उसने जब मेरा बुक करेगा तो पूछेगा कि आपका गुड्स क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, अगर आप रजिस्टर्ड जीएसटी में है तो आपका जीएसटी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और सारी डिटेल, गुड्स का डिटेल, उस पर्सन का डिटेल जो कि माल को भेज रहा है, कंसाइनर, और कंसाइनी का डिटेल जिसके पास गुड्स जा रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से उस ट्रांसपोर्ट का पूरा डिटेल कि किसका गुड्स है, कहाँ जा रहा है और क्या गुड्स है, जिसको आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में एक तरह से बिल्टी कहते हैं, दैट इज कंसाइनमेंट। तो अब वो हो गया जीटीए जो ये तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। अब जीटीए तो हो गई। अब जीटीए है तो उसमें टैक्स का रेट क्या लगेगा। जीटीए के लिए एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तीन क्राइटेरिया, और वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है और कोई काम नहीं है उसके फर्म में, उसके कंपनी में, उसके फर्म में, उसके बिजनेस में और कोई काम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड तो रहोगे, लेकिन आपको फॉरवर्ड चार्ज, मतलब लोगों से जीएसटी लेकर और गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करने की जरूरत नहीं। It's 5 o'clock. आपको हमारा कंप्यूटर टाइम भी बताता है, तो आपको इस लफड़े में नहीं फंसना है। आपको न जीएसटी लेना है और न गवर्नमेंट को देना है, आपको सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, बिल्टी बनाना है, बिल बनाना है। अब ये जो सर्विसेज ले रहा है आपका,
वो जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कुछ लोगों को छोड़ के नोटिफाई किया गया है। बाकी मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि जो रिसिपिएंट है गुड्स का, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के सर्विसेज का जो रेसिपिएंट है, उसको उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है। अभी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं कि वो जो जीएसटी पे कर रहा है उसको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, अभी हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं। अभी हम जीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्स को कलेक्ट कर सकती है और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकती है। तो पहला जो ऑप्शन था, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, उसमें किसी प्रकार का आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी का मतलब आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है जो फॉरवर्ड चार्ज वाला, उसमें जीटीए 12% चार्ज करेगी अपने इनवॉइस में, और जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे वो 12% रिसीव करेगी, और उसमें से अपने इनपुट आईटीसी को माइनस करेगी और बचा हुआ गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर देगी, जैसे नॉर्मल केस में होता है। तो पहली चीज क्लियर होगी कि व्हाट इज द जीटीए। दूसरी चीज क्लियर हो गई व्हाट इज द टैक्स रेट। फिर इसमें एक अमेंडमेंट्स आया था। अमेंडमेंट में आया था कि अगर आप जीटीए हैं और 12% रेट ऑफ टैक्स चार्ज करना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज में, तो आपको एक डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा। उस डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि आप जो है फॉरवर्ड चार्ज में 12% चार्ज करना चाहते हैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। से फॉर एग्जांपल इस समय हम जनवरी में बैठे हुए हैं और हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करना चाहते हैं, आप अपना कैलकुलेशन देखेंगे कि आपका फॉरवर्ड चार्ज में क्या है कैसे है, वो आप एक सेपरेट मैटर है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, मतलब कि आप अपने क्लाइंट से, आप अपने सर्विस रिसिपिएंट से 12% का टैक्स रिसीव करना चाहते हैं और इनपुट को माइनस करके, आपके पास इनपुट है, आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनपुट में आती हैं, इनपुट माइनस करके अगर आप गवर्नमेंट को जमा करना चाहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। अब वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अब डिक्लेरेशन फाइल करने का टाइम शुरू हो गया है। जनवरी से मार्च तक है। जनवरी से और मार्च के बीच में आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। अगर डिक्लेरेशन नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा? अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप आरसीएम ही ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब आप किसी से फॉरवर्ड चार्ज में 12% टैक्स चार्ज नहीं कर पाएंगे और आपके पास जो आईटीसी पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा सिनेरियो। फिर 18% वाला भी रेट था, 12%, 18%। इसके बाद लोगों का ये क्वेरी आया कि क्या जीटीए एक ही साल में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों ऑप्ट कर सकती है क्या? मतलब कुछ लोगों के माइंड में डर आ कि चलो जी हम कुछ आधे साल तक हम रिवर्स चार्ज में कर रहे थे लेकिन अब मेरा मन बदल गया और मैं चाहता हूँ कि अब मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अब मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा वो फॉरवर्ड चार्ज में प्रोवाइड करूँगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल है?
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिक्लेरेशन जब भी आप फाइल करते हैं तो वो साल भर के लिए होता है। अच्छा, और ये जो डिक्लेरेशन है, जैसे मान लीजिए इस साल आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया था, ये जो करंट पीरियड चल रहा है इसमें आपका डिक्लेरेशन फाइल था और आपका ये मार्च खत्म होने वाला है, तो क्या न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए फ्रेश डिक्लेरेशन फाइल करना ज़रूरी है या फिर वही कंटिन्यू चलेगा? तो इसमें डिक्लेरेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये हर साल फाइल करना पड़ेगा। जैसे जब हम कोई गुड्स भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमें एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है कि हम जो है गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेइंग टैक्स, वो हर साल के लिए फाइल करना पड़ता है। ऐसे ही ये भी हर साल के लिए फाइल करना है, किसी भी साल में ये नहीं माना जाएगा कि पिछले साल आप थे तो इस साल कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ने पिछले साल फाइल किया है और इस साल फाइल नहीं किया है तो वो कंटिन्यूएशन में नहीं माना जाएगा, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आरसीएम में मान लिया जाएगा कि इसका बिजनेस आरसीएम में एप्लीकेबल हो गया है। हाँ, अब एक पर्सन का कई जीएसटी नंबर है, मान लीजिए कंपनी है उसका दिल्ली में भी ट्रांसपोर्ट का काम है, मुंबई में भी है, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट में। तो क्या हर मतलब जिसमें आ, आ, हर जीएसटी नंबर में ये डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा? तो डिक्लेरेशन नीड टू बी गिवन फॉर ईच जीएसटी नंबर सेपरेटली एज ईच जीएसटी नंबर कंस्टिट्यूट ए सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर द जीएसटी लॉ। फर्दर द डिक्लेरेशन फॉर रिक्वायर्ड डेटेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईच जुरिसडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, एक क्लैरिफिकेशन है कि आपको हर जीएसटी नंबर में फाइल करना पड़ेगा। तो ये रहा कुल मिला के। अच्छा हाँ, अब ये हुआ कि जीटीए में और नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में क्या अंतर है? तो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में ये अंतर है कि जीटीए नॉर्मली इंडिविजुअल्स को हायर कर लेती है, इंडिविजुअल ट्रक होल्डर्स को, व्हीकल होल्डर्स को। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट कोई नहीं आता है बुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू आता है, तो वो ट्रक जो हैं वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में लगी रहती हैं। तो इंडिविजुअल जो कि ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, जो कि मैंने शुरू में बताया जीटीए के लिए, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट से करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, रोड से करता है और कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हैं तो जीटीए है, अदरवाइज जीटीए नहीं है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ट्रक है और मुझे किसी ने अप्रोच किया कि मैं जो उसका गुड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दूँ, लेकिन मैं कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता हूँ, तो मैं जीटीए नहीं माना जाऊँगा। और जीटीए जो है इसमें एग्जम्प्ट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना और है कि आजकल जीएसटी कैंसिलेशन इस वजह से भी हो रहे हैं कि लोगों के बैंक अकाउंट मैप्ड नहीं है। वैसे तो नियम है कि रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर अकाउंट नंबर मैप हो जाना चाहिए, लेकिन किसी वजह से 30 दिन के अंदर नहीं हुआ और अभी तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है, तो अपना अकाउंट डिटेल जीएसटी में तुरंत अपडेट करा दें।
और दूसरा इम्पोर्टेंट नोटिस ये है, मतलब सूचना ये है कि अगर किसी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन में बिना आधार ऑथेंटिकेशन के नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी का पुराना रजिस्ट्रेशन है और उसमें अभी तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो वो उसको भी कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आजकल जीएसटी कैंसिलेशन के नोटिस बहुत आ रहे हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और व्यापार को अच्छे से करें, देश को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। इसी के साथ नमस्कार।